जी, जय हिंद, जय भारत सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 पे कमीशन अप्रूव हो चुका है और 2026 मार्च तक ये में भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कितना फिटमेंट फैक्टर लगेगा, सैलरी में कितना हाइक होगा, आपका हरियाणा पुलिस की सैलरी हो, हरियाणा ग्रुप डी की सैलरी हो, क्लर्क की सैलरी हो, तो एग्जैक्टली फिगर तो कोई नहीं बता सकता कि कितना फिटमेंट फैक्टर लगेगा, आपकी सैलरी में कितना इजाफा होगा। बट फिर भी जो एस्पेक्ट्स है, फैक्टर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एक अनुमान, एक प्रिडिक्शन आपको बताएंगे कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। जो भी फैक्टर हैं पे कमीशन को लेके, मैंने नोटबुक में बड़े ही सरल शब्दों में अच्छे से लिखा हुआ है। उसी से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपकी सैलरी में कितना इजाफा होगा, कितनी सैलरी, कितने परसेंट आपकी इंक्रीज हो सकती है। वो हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल की हो, सब इंस्पेक्टर की हो, ग्रुप डी की हो या क्लर्क की हो। चलिए शुरू करते हैं हम सीक्वेंस वाइज। देखिए, पे कमीशन की कुछ बेसिक बातें हैं, बेसिक फैक्ट्स हैं जो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये पे कमीशन आता कब है, कब इम्प्लीमेंट होता है, कितने साल बाद लगता है, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है जिस आधार पे ये पे कमीशन अप्लाई होता है, जिस आधार पे पे कमीशन लगता है, कौन डिसाइड करता है, वो सब बातें हम जानने के लिए शुरू करते हैं। देखिए, जो अभी ये 8वां पे कमीशन हुआ है, ये जो कमीशन है अभी अप्रूव हुआ है अभी, ठीक है, ये लागू नहीं हुआ। ये लागू होएगा 2026 मार्च में। अभी इस पे कमीशन की एक कमेटी का गठन होगा, ठीक है, जो डिसाइड करेगा कि सैलरी कितनी बढ़ानी है, फिटमेंट फैक्टर कितना रखना है, कितने गुना रखना है। फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पे ही हमारी सैलरी इंक्रीज होती है। देखिए, जो अपना छठा पे कमीशन लगा था वो 2006 में लगा था, सातवां लगा था 2016 में, और आठवां अपना 2026 में इंप्लीमेंट होगा। अभी बताया ना मैंने कि एक कमेटी का गठन होगा, फिर वो कमेटी डिसाइड करेगी सेनेरियो के अकॉर्डिंग, करंट सेनेरियो के अकॉर्डिंग, कि कितना परसेंट इनका फिटमेंट फैक्टर कितने गुना रखना चाहिए। उसी आधार पे फिर सैलरी में इंक्रीजमेंट होगा। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? देखिए, जो आपकी बेसिक सैलरी होती है ना, बेसिक सैलरी में जो मल्टीपल फैक्टर लगेगा वो फिटमेंट फैक्टर कहलाता है। आगे आपको समझ आएगा क्या है। जिस तरह छठा पे कमीशन 2006 में आया था, उसमें जो फिटमेंट फैक्टर लगा था ना, वो 1.86 गुना लगा था। मतलब कि आपकी बेसिक सैलरी जो है वो 86% बढ़ गई थी। सिमिलरली 2016 में जब सातवां पे कमीशन आया था, तो जब फिटमेंट फैक्टर लगा था वो 2.57 गुना लगा था। मतलब बेसिक सैलरी का आपका 157% बेसिक सैलरी आपकी इंक्रीज हो गई थी। अच्छा, एक होता है डीए आपका, जो डेयरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता होता है, जो आपकी बेसिक सैलरी पे लगता है। तो डीए के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं, ये जानो एक बार। साल में आपका 2 बार डीए लगता है, एक जनवरी में लगता है, एक जुलाई में। फिक्स कुछ नहीं है कि आपका 3% लगना है, 4% लगना है, 5% लगना है, ठीक है। एग्जैक्टली कितने परसेंट फिगर में बढ़ेगा ये फिक्स नहीं होता, ठीक है। अप्रोक्स जब डीए 50% हो जाता है ना बेसिक सैलरी का, तभी नए नए पे कमीशन का गठन होता है। जिस तरह 2016 में सातवां पे कमीशन जब आया था, तो उस टाइम डीए 0% था, फिर 3% हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 10 करते 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 आज के टाइम में 53% डीए, आप सभी को पता है। और 2025 की एंड तक ये एक दो बार और बढ़ जाएगा, मे बी ये 60% हो जाएगा 2026 की मार्च तक आते आते। यही मैंने आगे लिखा हुआ, देखिए नोट में। 8% डीए जो है आपका 53% है। 2025 एंड तक ये 2 बार और बढ़ सकता है, मीन्स अप्रोक्स 60% तक चला जाएगा, जो अभी 53% है। फिर 2026 में जब नया 8वां पे कमीशन इंप्लीमेंट होगा ना, तब डीए आपका 0% से स्टार्ट होगा। नए पे कमीशन में 53% या 60% से नहीं। तो बेसिक बात आपको समझ आई। मतलब कि जो आपका ये फिटमेंट फैक्टर लगेगा, उसमें जो आपकी बेसिक सैलरी में इजाफा होगा, 1.5 गुना हो, 2 गुना हो, 2.5 गुना हो, जितने गुना भी होगा, तो जब भी होगा तो फिर आपका डीए 0% से चालू हो जाएगा। फिर 3%, 5%, 7%, ऐसे करते करते जब ये 50-55% हो जाता है ना, 10 साल के कार्यकाल में लगभग ये इतना हो जाता है, 50-55%, तो तब नया पे कमीशन का गठन हो जाता है। तो डीए के बारे में ये बेसिक बातें थी जो आपको पता लगी, ठीक है। सो 8 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कितने गुना लगेगा? देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। कोई कह रहा है कि 1.92 गुना लगेगा, कोई 2.28 गुना लगा रहा है, कोई 2.38, कोई 2.57 गुना, लेकिन फिक्स कुछ नहीं है। सभी अपने अपने एजम्पशन, प्रिडिक्शन और अनुमान ही लगा रहे हैं। ये अभी फिक्स नहीं है, ये लिखा हुआ मैंने कि नोट फिक्स येट, कमेटी डिसाइड करेगी। जो कमेटी का गठन होएगा यहाँ पे कुछ समय बाद, तो वो कमेटी डिसाइड करेगी कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना लगाना है। जो अनुमान है वो 1.92 से लेके 2.86 गुना का प्रिडिक्शन है, ठीक है। कंफर्म कुछ नहीं है, ये कितने गुना भी लग सकता है। 1.92 से 2.86 का अनुमान है। तो मैं आपको 2 गुना फिटमेंट फैक्टर लगा के आपकी सैलरी का बताऊंगा कि 2 गुना अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है तो आपकी कांस्टेबल की, सब इंस्पेक्टर की, क्लर्क की और ग्रुप डी की सैलरी में कितनी ग्रोथ होगी।
देखिए हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की सैलरी अगर हम फिटमेंट फैक्टर लेट करते हैं कि 2 गुना लग गया है, तो न्यू सैलरी ऑफ हरियाणा पुलिस कांस्टेबल कितनी होगी। देखिए जो आपकी बेसिक पे है एज पर 7th पे कमीशन 21,700, हमारी जो है 22,400 रखी है, आप सभी को पता है, लेकिन हम बेसिक पे से लेके चलेंगे 21,700 से। अगर हम फिटमेंट फैक्टर 2 गुना लगाते हैं, लेट करते हैं, मैंने कहा ना ये फिक्स कुछ नहीं है, ये कितने गुना भी लग सकता है। जब ऑफिशियल आ जाएगा तो तभी पता लगेगा कि 2.38 गुना लगा है, 2.57 गुना लगा है, ठीक है, कितने गुना भी लगेगा। लेकिन मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर 2 गुना फिटमेंट फैक्टर लगता है तो तब हमारी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, इससे हमारे को एक अनुमान पता लग जाएगा कि हमारी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। तो 21,700 बेसिक पे होगी, फिटमेंट फैक्टर लगा दिया 2 गुना, तो बेसिक पे एज पर 8th पे कमीशन, जो नया पे कमीशन इंप्लीमेंट होगा, इससे हमारी बेसिक पे हो जाएगी 43,400। तो जब ये 43,400 बेसिक पे हो जाएगी तो तब हमारा डी दोबारा जीरो हो जाएगा, जीरो से चालू होगा अपना डियरनेस अलाउंस। मेडिकल अलाउंस हमारे को 1,000 रुपये मिलता है, रिस्क अलाउंस 5,000 रुपये, राशन अलाउंस 1,500 रुपये, कन्वे अलाउंस 720 रुपये, टेलीफोन अलाउंस 200 रुपये और मिसलेनियस अलाउंस 100 रुपये। इसके अलावा जो जिनको डिस्ट्रिक्ट मिल चुके हैं, जो हमारे साथी डिस्ट्रिक्ट में हैं, उनको एचआरए मिलता है। देखिए 3 स्लैब होती है एचआरए की, 9%, 18% और 27%। जिस तरह गुड़गांव है, ठीक है, गुड़गांव साइड या दिल्ली साइड का एरिया, वहाँ पे ज़्यादा स्लैब है जो 27% इतना एचआरए मिलता है। मतलब लोकेशन के अकॉर्डिंग 9%, 18% और 27% ये 3 स्लैब है, इस आधार पे हाउस रेंट मिलता है। जो बटालियन में है साथी, जिनको अभी डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है, उनको एचआरए अभी तक नहीं मिलेगा। जब वो डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तभी वो एप्लीकेशन लिखेंगे, वेलफेयर ब्रांच में जमा कराएंगे, तभी उनका 2-3 महीने का प्रोसीजर होगा, फिर एचआरए उनका मिलना चालू हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि 15% आपका अप्रोक्स हो जाएगा एचआरए नया। तो मैंने 15% एचआरए जोड़ा है इसमें, जो हमारे साथी डिस्ट्रिक्ट में है उनको 15% एचआरए मिलेगा, उस हिसाब से 6,510 एचआर हो जाता है। तो बेसिक पे 43,400 में जब ये सारे अलाउंस हम जोड़ेंगे तो हमारा ग्रोस पे आएगा 58,430 रुपये। नेट पे नहीं है, ये ग्रोस पे है, इसमें डिडक्शन भी होगी। देखिए समझाता हूँ नेट पे कितनी आएगी। नेट पे जो होती है वो ग्रोस पे में से एनपीएस माइनस करके आती है। एनपीएस क्या होता है, बेसिक प्लस डीए का 10%, ठीक है। तो बेसिक सैलरी हमारी 43,400, ठीक है, और प्लस डीए, डीए तो जीरो हो जाएगा, तो बेसिक प्लस डीए यही रहेगा 43,400, इसका 10% 4,340 रुपये। 58,430 में से जब हम 4,340 रुपये माइनस करेंगे तो हमारी जो नेट पे आएगी अकाउंट में, जो हमारे क्रेडिट होगी, वो 54,090 रुपये क्रेडिट होगी। ये 2 गुना फिटमेंट फैक्टर लगा के सैलरी है और इसमें एचआरए जोड़ रखा है मैंने। इस बात का भी ध्यान रखना, हमारे को अभी जो एचएपी के अंडर हैं, हम जिनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुए, उनको अभी तक एचआरए नहीं मिलता। जब हम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे जब भी हमारा एचआरए मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कभी कल को वीडियो देख के कहने लग जाओ भाई तूने 54,000 बताया था, 55,000 बताया था, 50,000 रही है, 49,000 रही है। तो वेरिएशन हो सकती है, प्रोन्स एंड कॉन्स सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग मैंने बता दिए क्या है सैलरी, किस हिसाब से कितनी बढ़ेगी। हमारे को डिस्ट्रिक्ट में जाके एचआरए मिलेगा तो ये एचआरए 15% के अप्रोक्स मिलेगा। तो उसके आधार पे मैंने 2 गुना फिटमेंट फैक्टर लगा के आपको सैलरी बता दी। ग्रोस पे आपकी 58,430 रुपये और नेट पे अपनी 54,090 के समथिंग हो जाएगी। इसके अलावा नोट में लिखा हुआ देखिए वर्दी अलाउंस मिलता है हमारे को, इसके अलावा साल में एक बार 3,000 प्लस, वो किसी भी महीने में आ सकता है। वॉशिंग अलाउंस मिलता है हमारे को 7,825 रुपये, ठीक है। 2 ट्रांजैक्शन में ये अपना क्रेडिट होता है अकाउंट में ईयरली। 4,000 एक बार हो जाएगा, 3,500 के समथिंग दूसरी बार हो जाएगा। तो लगभग 7,500 से 8,000 हमारा वॉशिंग अलाउंस साल में एक बार आता है। इसके अलावा हमारी 13वीं सैलरी भी आती है, 13 सैलरी आती है, जो मार्च के एंड में आती है, अप्रैल में आती है, मतलब मार्च के एंड में डबल सैलरी आ जाएगी हम अपनी। और 13वीं सैलरी क्या होती है, बेसिक प्लस डीए होता है, ठीक है। तो जो भी सिनेरियो बन रहा होगा उस टाइम मार्च तक, ठीक है, उस हिसाब से हमारी 13वीं सैलरी आ जाएगी जितनी भी बनेगी। और इस 13वीं सैलरी के लिए एलिजिबल कौन होता है, तो 31 मार्च तक ज्वाइनिंग हुए जिस कैंडिडेट को 1 ईयर कंप्लीट हो जाए ना, वो एलिजिबल होता है इस 13वीं सैलरी के लिए। तो आपकी कांस्टेबल की सैलरी का अनुमान 2 गुना फिटमेंट फैक्टर लगा के लगभग ये है। हो सकता है इसमें कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को करेक्ट करा देना कि भाई ये चीज़ तूने गलत बताई है, या ये चीज़ जो भी है मे बी आई एम रॉन्ग, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, सब इंस्पेक्टर की भी सैलरी का मैंने ऐसे ही निकाला था, तो उनकी सैलरी में भी लगभग 90-92 हज़ार रुपये तो ग्रोस पे बन रही थी और 80-82 हज़ार रुपये के अकॉर्डिंग के समथिंग उनकी नेट पे बन रही थी। तो ये सैलरी है भाई कांस्टेबल की, अपनी नई सैलरी जो होगी, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की 80-82 हज़ार रुपये नेट पे और हमारी नेट पे 54-55 हज़ार रुपये है, ग्रोस पे 58 हज़ार रुपये है।
अगर हमारा ये 2 गुना से 2.5 गुना हो गया, 2.80 2.82 गुना हो गया, तो ये 65,000 के करीब भी जा सकती है ग्रोस पे, और नेट पे हमारी फिर 60-61,000 के रुपए के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो ये भविष्य की बातें हैं, कितना फिटमेंट फैक्टर लगेगा, कमेटी क्या डिसाइड करेगी, ठीक है। अभी कुछ भी ऑफिशियली नहीं है, सभी अपनी अपनी प्रिडिक्शन बता रहे हैं, सभी अब अपने अनुमान बता रहे हैं, पर जो है 1.92 से 2.86 गुना फिटमेंट फैक्टर लगेगा। अब बात करते हैं हम इसके अलावा जो हरियाणा ग्रुप डी की और हरियाणा कलर की सैलरी है, 2 गुना फिटमेंट फैक्टर लगा के ही। देखिए हरियाणा ग्रुप डी की सैलरी का डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक पे एज पर 7th पे कमीशन 18,000 है ग्रुप डी की, फिटमेंट फैक्टर लगाया 2 गुना, तो इनकी बेसिक पे हो जाएगी 8वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग 36,000 रुपये, डी हो जाएगा 0। इनको एचआरए मिलता है 25% 9,000 रुपये, और टीए ट्रैवलिंग अलाउंस 2,000 रुपये। तो ग्रोस पे हो जाएगी हरियाणा ग्रुप डी की 47,000 रुपये के समथिंग, और नेट पे 42 से 43,000 रुपये के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। ये हरियाणा ग्रुप डी की नई सैलरी हो जाएगी। हरियाणा कलर की हरियाणा कलर की न्यू सैलरी कितनी होगी, तो बेसिक पे एज पर 7th पे कमीशन 19,900 रुपये है, फिटमेंट फैक्टर लगाया 2 गुना, ठीक है। बेसिक पे एज पर 8th पे कमीशन 39,800 हो जाएगा, डीए 0, 25% लगाया एचआर है, जो बन गया 9,950, ट्रैवलिंग अलाउंस 2,000 रुपये के अराउंड, ग्रोस पे 21,750, और नेट पे इनकी आएगी 45 से 46,000 रुपये के अराउंड। तो एक मैंने मोटा मोटा आंकड़ा आपको नई जो आपकी सैलरी आएगी, ठीक है, 2 गुना फिटमेंट फैक्टर लगा के आपको बता दिया है, ठीक है। ऑफिशियल ये कुछ नहीं है, ठीक है। कभी कल को आप कहो कि इतनी सैलरी बताई थी भाई इतनी नहीं आई, तो ये एक प्रिडिक्शन ही है। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, सारी बात इस पे है, फिटमेंट फैक्टर पे जो सैलरी इंक्रीज होगी इसी पे ही डिसाइड कर, इसी पे ही सब बेस्ड है। और ये फिटमेंट फैक्टर को डिसाइड करने वाली कौन है, ये है अपनी कमेटी। कमेटी का गठन हो जाएगा इसी साल में, मतलब 2-4-6 महीने में, यही डिसाइड करेगी भाई कितने गुना फिटमेंट फैक्टर लगाना है। फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी का जो मल्टीपल फैक्टर लगेगा उसमें वो होता है फिटमेंट फैक्टर। तो अच्छे से इस चीज़ को आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आई होप अच्छे से सरल भाषा में मैंने आपको सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी आपको समझाने की कोशिश की होगी, चाहे वो कांस्टेबल की हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की हो, चाहे ग्रुप डी की हो या कलर की हो। तो नए स्टूडेंट है जो हमारे हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या जो नए साथी जिन्होंने ज्वाइन किया है अभी, ठीक है, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, मोटिवेशन की बात है। जो हमारे नए साथी हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, जो लगना चाहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, क्लर्क में हो, हरियाणा पुलिस में हो, या वेरियस जितने भी डिपार्टमेंट हो, तो आपका जब 8 पे कमीशन इंप्लीमेंट हो जाएगा तो आपकी सम्मानजनक सैलरी हो जाएगी। बाकी अगर किसी को कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर वीडियो में मैंने कुछ गलत बताया तो मेरे को करेक्ट कर देना कमेंट करके कि भाई तूने ये चीज़ गलत बताई थी यार, ये चीज़ ऐसे है, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। सभी को जय हिंद, जय भारत।